हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, जूम क्लास पे मैंने आपको 4 चैप्टर शुरू करा दिया था और कुछ बच्चों ने 3rd चैप्टर कर लिए होंगे, 1 to 3rd। कुछ का रह गया होगा तो बेटा वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको वर्क भेज दिया, PDF फाइल में सेंड भी कर दिया। वो वर्क कर लिया होगा आपने, ना किया हो तो कर लीजिए। और आज हम आपको ये चैप्टर 4 अलंकार है, जिसके अलंकार के बारे में रीडिंग कराती हूँ और साथ के साथ उसे एक्सप्लेन करती हूँ। पहले रीडिंग कराती हूँ तो रीडिंग पे ध्यान दीजिए, जो भी आपके पास बुक है उसी से रीडिंग कर लीजिए। ओके, चलिए तो रीडिंग करते हैं। चैप्टर का नाम है, अध्याय है 4 और टॉपिक है इसका अलंकार। अलंकार 2 शब्दों अलम तथा कार से बना है। इसका अर्थ अलंकृत करना अर्थात सजाना। प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य दंडी ने अपनी रचना काव्यदर्श में अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है, अलंकरोतीति अलंकारः, अर्थात शोभाकारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार गहने स्वर्ण के बने होते हैं और पहनने वाले को शोभा प्रदान करते हैं, उसी प्रकार अलंकार सुंदर वर्णों एवं अर्थों से निर्मित होती हैं तथा काव्य को आकर्षक बनाते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र का अनुसरण करते हुए हिंदी में रीतकालीन कवि आचार्य केशव ने कवि प्रिया रचना में अलंकार की विशेषताओं का विवेचन प्रस्तुत किया है। अलंकार के 3 भेद बताए गए हैं, जिसमें है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो बच्चों, शब्दालंकार शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ध्वनि तथा अर्थ का महत्वपूर्ण समन्वय होता है। ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न विशिष्टता अथवा साज सज्जा शब्दालंकार की दृष्टि करती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता तथा संगीतात्मकता उपस्थित होती है। शब्दालंकार वर्णगत, शब्दगत तथा वाक्यगत होते हैं। अनुप्रास, यमक तथा श्लेष इत्यादि प्रमुख अलंकार हैं। अर्थालंकार में ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाला स्वरूप प्रदान करते हैं, अर्थालंकार कहलाते हैं। अर्थालंकार की एक विशेषता यह है कि यदि वाक्य से किसी शब्द को हटाकर उसकी जगह उसके पर्याय को रख दिया जाए, तब भी अलंकार की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आता। अलंकार की निर्भरता शब्द पर न होकर अर्थ पर ही होती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मांडवीकरण इत्यादि प्रमुख अलंकार हैं। अब उभयालंकार को रीड करते हैं। शब्द तथा अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित रहने वाले अलंकार को उभयालंकार कहा जाता है। जहाँ काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, वहाँ उभयालंकार होता है। कभी कभी एक ही उक्ति में शब्दालंकार तथा अर्थालंकार का प्रयोग भी दिखाई देता है। वस्तुतः जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न करने की प्रवृत्ति सामने आती है, उसे उभयालंकार कहते हैं। श्लेष वास्तव में उभयालंकार है। अब बच्चों, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ, तो एक्सप्लेन पर ध्यान दीजिए। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का मतलब है सजाना अथवा संवारना। अलम प्लस कार। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम तथा कार अर्थात अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है चमत्कृत करना अर्थात सजाना, संवारना या सौंदर्य बढ़ाना। तो अलंकार क्या है? जिस प्रकार स्त्रियां या पुरुष अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, गहने पहनते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कवियों द्वारा शब्द तथा अर्थ अर्थात अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी अलंकार शब्दालंकार होते हैं, अर्थालंकार होते हैं और उभयालंकार होते हैं। अलंकार के 3 भेद बताए गए हैं, जिसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार कौन सा होता है? शब्दालंकार का मतलब है कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया में अर्थात जब हम शब्द बनाते हैं तो किसी एक ही ध्वनि, एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। शब्दालंकार की प्रक्रिया में ध्वनि के आधार पर काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। यानी या तो वर्ण की ध्वनि हो सकती है, या शब्दों की ध्वनि होती है, या वाक्य की ध्वनि होती है, वहां शब्दालंकार होता है। अर्थात शब्दालंकार के कितने भेद हैं? शब्दालंकार के 3 भेद हैं। कहने का तात्पर्य है, जहां शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ध्वनि तथा अर्थ का महत्वपूर्ण समन्वय होता है,
वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसके बाद आता है बच्चों अर्थालंकार। अर्थालंकार कौन सा अलंकार होता है? ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जो अर्थ में प्रयोग होकर, अर्थ के रूप में प्रयुक्त होकर चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थात काव्य की पंक्तियों में के अर्थ में प्रयुक्त होकर चमत्कार उत्पन्न करते हैं, वहां अर्थालंकार होते हैं। अर्थालंकार में हम उस शब्द की जगह उसके पर्यायवाची का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर्यायवाची का प्रयोग करने पर भी उसके अर्थ में कोई भिन्नता या कोई दूसरा अर्थ उसका सामने नहीं आता, क्योंकि उसका पर्यायवाची है। अर्थात पर्यायवाची का प्रयोग करने पर भी हम अर्थालंकार का प्रयोग करते हैं, पर्यायवाची के रूप में भी हम अर्थालंकार का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और दृष्टांत। ये अलंकार आपके अर्थालंकार होते हैं। इसके अलावा भी और से अलंकार होती हैं जो अर्थालंकार में होती हैं, जैसे संदेह अलंकार है, भ्रांतिमान है, प्रतीप अलंकार है, ये भी बहुत सारे और अलंकार हैं। लेकिन आपके सिलेबस में केवल यही अलंकार हैं जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, दृष्टांत और मानवीकरण। अन्योक्ति का भी वर्णन नहीं है, मानवीकरण तक, तो यही आपको पढ़ाएंगे। तीसरा होता है बच्चों उभयालंकार। उभयालंकार अर्थात जिसमें शब्द, वर्ण और अर्थ, जो शब्दों से, वर्णों से, अर्थ तीनों प्रकार से काव्य में प्रयोग किया जाता है और तीनों प्रकार से ही वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करता है, वहां उसे बोलते हैं हम उभयालंकार। उभयालंकार कौन सा होता है? श्लेष अलंकार को उभयालंकार कहा जाता है, क्योंकि श्लेष अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, अर्थों अर्थात उसके पर्यायवाची का भी प्रयोग किया जाता है, वहां होता है उभयालंकार। अब सबसे पहले बच्चों हम आपको शब्दालंकार के तीनों भेद बताएंगे। शब्दालंकार के 3 भेद कौन कौन से बताए थे हमने आपको? अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है? अनुप्रास का अर्थ क्या है? अनुप्रास का क्या मतलब है? अनुप्रास अलंकार के बारे में आपको बताते हैं। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, यानी जिन काव्य पंक्तियों में एक ही वर्ण बार बार प्रयोग किया जाता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जिन काव्य पंक्तियों में किसी एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है वहां अनुप्रास होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अनु का मतलब है पीछे चलना या वर्णन होता है। प्र का अर्थ निकटता अर्थात पास में, और आस का अर्थ होता है बार बार रखा जाना, अर्थात किसी एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाना ही अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूं, जैसे कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, यहाँ का वर्ण की आवृत्ति है इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है राम राज्य बैठे त्रिलोका, र वर्ण की आवृत्ति है इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फिर इसके बाद अगला है मिटा मोद मन भय मलिनी, म वर्ण की आवृत्ति है इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद अगला आता है बच्चों यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भी कई सारे भेद होते हैं, जैसे अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, लेकिन आपके लिए केवल इतना ही सफिशिएंट है, इसलिए इतना ही कराएंगे आपको। अगला आता है बच्चों यमक अलंकार। यमक अलंकार कौन सा होता है? यमक अलंकार में शब्द युग्म, यमक का मतलब होता है युग्म अर्थात जोड़ा। जिन काव्य पंक्तियों में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो जाता है, प्रयोग में आता है, अर्थात जोड़े के रूप में प्रयोग में आता है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। समझा ना? यानी एक ही शब्द, अनुप्रास में एक वर्ण था और यमक में एक शब्द है, शब्दों का जोड़ा, अर्थात एक ही शब्द 2 बार आता है या 2 से अधिक जोड़े के रूप में आता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे अब यमक अलंकार का प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है। सार्थक शब्दों और वर्णों की आवृत्ति के रूप में किया जाता है, निरर्थक शब्द एवं सार्थक दोनों प्रकार के शब्दों और वर्णों की आवृत्ति के रूप में किया जाता है, और केवल सार्थक वर्णों और सार्थक शब्दों की आवृत्ति के रूप में भी यमक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, काली घटा का घमंड घटा। आसान सा उदाहरण है, घटा मीन्स बादल, काले बादल, और घटा मीन्स कम होना। फिर अगला उदाहरण आपने
पढ़ा होगा, सुना भी होगा, बहुत पुराना उदाहरण है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर वा पाए बोराय। कनक मीन्स सोना, धन संपत्ति, दौलत, जिससे आदमी पाने के बाद बोरा जाता है, पागल हो जाता है। और कनक मीन्स धतूरा, विष, जिसे खाने पर, जिसका प्रयोग करने पर आदमी बोरा जाता है, पागल हो जाता है। उसके बाद है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर 3 समय के लिए है, 3 बार के लिए है, समय के लिए बताया गया, 3 बार खाती थी। और 3 बेर 3 फल खाती थी, इसलिए यहां यमक अलंकार है। अगला आता है बच्चों श्लेष अलंकार। जैसे मैंने आपको पहले बताया रीड करते समय, श्लेष अलंकार एक उभयालंकार है, क्योंकि श्लेष अलंकार में शब्दों का प्रयोग और उसके अर्थ का प्रयोग अर्थात उसके पर्याय का प्रयोग भी किया जाता है, इसलिए श्लेष अलंकार को उभयालंकार कहा जाता है। श्लेष अलंकार क्या है? श्लेष का मतलब होता है श्रेष्ठ अर्थात संयोग, श्रेष्ठ या संयोग। और श्रेष्ठ का मतलब होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ का मतलब होता है संयोग, अर्थात एक ही शब्द में संयोग होता है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। यहां कलियां, कली शब्द का अर्थ फूल से पहले की अवस्था, और कली का दूसरा अर्थ अर्थात यौवन। इसके बाद रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए, पानी, पानी शब्द है, पानी के कई सारे अर्थ हैं। पानी मीन्स शर्म, हया, पानी मीन्स चमक, और पानी मीन्स जल, जिससे हमारा जीवन है, इसलिए यहां श्लेष अलंकार है। फिर अगला उदाहरण है कोघट ये वृषभानुजा वे हलधर के भी। यहां वृषभानुजा वृषभ की अनुज, बैल की बहन अर्थात गाय, और वृषभानुजा अर्थात वृषभ की बेटी अर्थात राधा। इसी एक शब्द के 2 अर्थ हैं, इसलिए यहां श्लेष अलंकार है। अब बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही कराऊंगी। अब अगले जो अर्थालंकार हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कराती हूं। ओके, थैंक यू।